नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। किसानों की हुंकार सुनकर एक बार फिर से दिल्ली डोल गई। बोले तो एक बार फिर से किसान आंदोलन की भूमिका तैयार हो रही है। नोएडा में किसानों के प्रदर्शन को लेकर महाजाम लग गया। नोएडा से दिल्ली के रास्ते पर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर को सील किया गया था, लेकिन दोपहर 12 बजे से किसानों का दिल्ली कूच शुरू हो गया। इसको लेकर सुबह से ही पुलिस एक्टिव थी। लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने की सारी व्यवस्था धीरे धीरे चरमराती चली गई। दिल्ली नोएडा बॉर्डर के पास महामाया फ्लाईओवर पर किसान सवेरे से ही एकजुट होने लगे थे। प्रशासन ने उन्हें रोकने के लिए भरपूर तैयारी की थी। भारी पुलिस फोर्स, बैरिकेडिंग, कंटेनर और वाटर कैनन के साथ अफसरों का पूरा अमला था। कई किसान नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया था पहले ही। इसके अलावा किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए 4000 से ज्यादा पुलिस बल सड़कों पर तैनात किया गया था। लेकिन किसानों की संख्या के आगे सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। पुलिस ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो बड़ी संख्या में जुटे किसानों की पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई। इसके बाद किसानों ने दलित प्रेरणा स्थल पर लगाई गई पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और प्रदर्शनकारी आगे की तरफ बढ़ने लगे। भारी संख्या में पुलिस बल को दिल्ली एंट्री पॉइंट्स पर तैनात किया गया था। किसानों के दिल्ली कूच से पहले बॉर्डर पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। गाड़ियों की जांच के बाद ही दिल्ली सीमा में प्रवेश की इजाजत दी जा रही थी। लेकिन इसके पहले सुबह से ही शहर पूरी तरह जाम हो गया था। बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद जब किसान दिल्ली की तरफ कूच करने लगे तो अफसरों के हाथ पैर फूल गए। उन्हें रोकने के लिए यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया था। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार और अधिकारियों के पास हमारी मांगे पूरी करने का समय है। इसके बिना हम अपने घर नहीं लौटेंगे। हमने उन्हें पहले ही अपने कार्यक्रम बता दिए हैं। अगर वो कोई घोषणा नहीं करेंगे तो हम आगे अपने कार्यक्रम खुद घोषित करेंगे। दलित प्रेरणा स्थल के पास जब उन्हें रोका गया तो वो हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए, नारेबाजी करने लगे। देखिए कि किसानों के हाईवे पर बैठने से दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर को जोड़ने वाला सबसे व्यस्त रास्ता बंद हो गया। नतीजा, दिल्ली नोएडा रोड पर भारी जाम लग गया। कई किलोमीटर दूर तक सैकड़ों गाड़ियां जहां की तहां खड़ी हो गई। ऐसा जाम लगा कि एम्बुलेंस तक को निकलने का रास्ता नहीं मिला। ऑफिस और जरूरी काम से दिल्ली की तरफ जा रहे हजारों लोग इस जाम में फंसते चले गए। अब सुनिए कि दिल्ली कूच पर अड़े किसानों की मांगें क्या हैं। किसान अधिग्रहित जमीन, मतलब जो जमीन ली जाती है, उसका 10% विकसित भूखंड मांग रहे हैं। 64.7% अतिरिक्त मुआवजा, नए भूमि अधिग्रहण कानून के सभी लाभ और हाई पावर कमेटी द्वारा किसानों के हक में भेजी गई सिफारिशें लागू किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसके अलावा भूमिधर और भूमिहीन किसानों के सभी बच्चों को रोजगार और पुनर्वास के सभी लाभ दिए जाने की भी मांग की जा रही है। उनकी आबादी का निस्तारण किए जाने की एक और मांग है। लेकिन 10% विकसित भूखंड और 64.7% अतिरिक्त मुआवजा सबसे बड़ा मुद्दा है। इन्हीं मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 10 किसान संगठनों ने 25 नवंबर को प्रदर्शन के बाद महापड़ाव शुरू कर दिया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाद किसान 28 नवंबर को यमुना प्राधिकरण दफ्तर के सामने भी धरने पर बैठे। आपको पता ही होगा कि इस समय दिल्ली में संसद का सत्र भी चल रहा है। ऐन संसद सत्र के दौरान किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान से अफसरों की नींद उड़ी हुई है। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अपूर्व गुप्ता ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि हमें कुछ किसान संगठनों के बारे में पहले से जानकारी है। उन्होंने दिल्ली तक मार्च करने की घोषणा की है। संसद सत्र चलने के कारण उन्हें इस विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है। डीसीपी ने कहा, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। हम नोएडा पुलिस के साथ समन्वय कर रहे हैं, तालमेल बनाकर चल रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस ने आम लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। नोएडा पुलिस की ओर से किसानों से भी शांति बनाए रखने का अनुरोध किया गया है।
पुलिस की ओर से कहा गया है कि दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। इस कारण किसान दिल्ली कूच आंदोलन को टाल दें, स्थगित कर दें। इस आंदोलन की वजह से आम लोगों को दिक्कत होने का भी हवाला दिया गया है। अब मुश्किल यह है कि किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा सहित कोई दर्जन भर किसान संगठनों ने 6 दिसंबर से दिल्ली की ओर पैदल मार्च की योजना बना डाली है। इससे पहले किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने बताया था कि शंभू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सहित अपनी मांगों को लेकर 6 दिसंबर को दिल्ली की ओर मार्च करेंगे, कूच करेंगे। इसके बाद से सरकार की हालत खराब है। पंजाबी में मर्जीवड़ा जथा कहते हैं, वो दिल्ली की तरफ कूच करेगा और उसके जो पहले 4 पड़ाव होंगे, शंभू से चल के पहला अंबाला में जग्गी सिटी सेंटर में, अगले दिन मोड़ा में, उसके उपरांत खानपुर जट्टा थे और चौथे दिन पिपली में पड़ाव होगा। अब सबसे जरूरी बात, किसानों से सरकार इतनी डरी हुई क्यों है? और दूसरी बात, आखिर किसानों से सरकार बात करने से भाग क्यों रही है? नरेंद्र मोदी तो प्रधान सेवक कहते हैं खुद को, तो ये कैसे प्रधान सेवक हैं जो धरती पुत्रों से, अन्नदाताओं से नजरें चुरा रहे हैं? उनकी बात मानिए ना मानिए, लेकिन उनकी बात सुनेंगे तक नहीं, ये कहां का न्याय है? बीजेपी तो यहां तक कह रही है कि किसानों की मांगे फालतू हैं, बेकार हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं सुना जाना चाहिए। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों के दिल्ली मार्च की आलोचना करते हुए कहा कि उनके पास वाजिब मुद्दे ही नहीं है। पिछले किसान आंदोलन में एक मुद्दा था 3 कृषि कानूनों को वापस लेना। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तीनों कानूनों को वापस ले लिया था। अच्छा, कमाल की बात तो यह है कि उस समय भी भाजपा के नेताओं ने चीख चीख कर किसानों को खालिस्तानी, कांग्रेस का एजेंट और देशद्रोही कहा था, उनकी मांगों को फालतू बताया था। लगभग 1.25 साल तक हजारों किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर लंगर डाले रखा था। उनके रास्तों में कीलें ठोक दी गई थी, सड़कों पर कांटों के बाड़ लगा दिए गए थे। लगभग 700 किसानों की जान जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव से ऐन पहले कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। तो मोदी पहले सही थे या बाद में सही थे? भाजपा के पास ऐसे किसी भी सवाल का कभी कोई जवाब नहीं होता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।